students. Hope you are doing well. I'm your Sarwazir Ali Mehman here. अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ओके तो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो आज रीजंस डिस्कस करेंगे, शॉर्ट रीजंस चैप्टर नंबर 3 के। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 के जो हमारे पास स्केलर वेक्टर्स हैं उनके हम रीजंस डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो पहला रीजन है वो क्या कह रहा है कि द वेक्टर्स सम, वेक्टर का जो सम बनता है ऑफ 3 वेक्टर्स, कितने 3 वेक्टर्स का जो सम बनेगा gives a zero resultant। क्या जीरो रिजल्टेंट होती है? यस। अंडर व्हाट कैन बी ओरिएंटेशन ऑफ द 3 ऑफ द वेक्टर्स। तो उन वेक्टर्स की ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए कि तीनों का सम जो ना जीरो होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स याद कर लें कि इफ 3 वेक्टर्स, अगर हम 3 वेक्टर्स को ड्रा करते हैं टू मेक अ क्लोज ट्रायंगल, ए क्लोज ट्रायंगल में then their sum will be 0। याद कर लें कि when 3 vectors are mutually perpendicular, a vector, b vector, c vector, जब ये तीनों mutually perpendicular होंगे तो इन सब का सम क्या बनेगा? तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, इनका जो सम बनेगा वो 0 बनेगा। कौन सी कंडीशन में 0 बनेगा? जब तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। स्टूडेंट्स, कैसे बनेगा? जब तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो तीनों का सम क्या बनेगा? 0 बनेगा। स्टूडेंट्स, दूसरा रीजन है इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज नॉट 0। ये कह रहा है कि अगर 2 कंपोनेंट है ax ay, इनमें से कोई भी एक 0 नहीं है तो क्या कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी 0? अगर एक या x या y कोई भी आप काउंट कर लें, अगर दोनों में से कोई भी 0 नहीं है तो क्या उनके मैग्नीट्यूड 0 होगा? नो, its magnitude can't be 0 when one of the component of a vector is not equal to 0। Suppose ax मैंने 0 रखा है, ay is equal to 0 नहीं है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, तो क्या बनेगा? a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ax का ax की वैल्यू आ गई 0 का स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, तो a का मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स किसके बराबर होगा? ये 0 प्लस ay स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा? a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रेडिकल ay स्क्वायर कैंसिल। तो स्टूडेंट्स, जो ay का मैग्नीट्यूड होगा वो ही वेक्टर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो if one of the rectangular component of vector is not 0, अगर कोई भी एक 0 नहीं है, can its magnitude be 0? No, its magnitude cannot be 0 when one of the component of a vector is not 0। Okay students, अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड रीजन, can a vector have a component greater than the vector's magnitude? क्या वेक्टर मैग्नीट्यूड से वेक्टर के कंपोनेंट बड़े हो सकते हैं? नो, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड बनते ही किससे हैं? इन कंपोनेंट से। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अब अगर देखें इसमें मैं आपको एक वैल्यू पुट करके दिखाता हूं, a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ax की वैल्यू में 5 रखता हूं प्लस 5। तो स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू 525 प्लस 25, तो a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रेडिकल 25 25 50, तो a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 50 का रेडिकल आ जाएगा हमारे पास 7 पॉइंट समथिंग। तो स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कंपोनेंट बड़ा हो मैग्नीट्यूड से। ओके, हम फोर्थ वेक्टर जो ना फोर्थ रीजन डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम रीजन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। रीजन नंबर स्टूडेंट्स 4 क्या कहता है कि कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू? क्या मैग्नीट्यूड की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नो,
the magnitude of a vector has always positive value, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। कैसे? अगर सपोज करें कि इनमें से कोई भी एक नेगेटिव है या दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव ax स्क्वायर प्लस नेगेटिव ay स्क्वायर, अगर कोई एक भी नेगेटिव है या दोनों, तो इनका स्क्वायर ऑलरेडी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो वेक्टर्स ऑलवेज पॉजिटिव, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू इनकी नहीं होगी। पॉइंट याद कर लें, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू? नो, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। अगर x नेगेटिव है या y या दोनों, लेकिन इनका जब स्क्वायर निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड में इनकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो याद कर लें कि इनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। ओके तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे रीजन नंबर 5। रीजन नंबर 5 क्या कहता है कि इफ a plus b is equal to 0, under what can you say about the component? a plus b अगर 0 है तो क्या कंडीशन है? तो स्टूडेंट a plus b अगर 0 होते हैं, if two vectors are opposite in direction, a इस डायरेक्शन में है, b इस डायरेक्शन में, तो a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू माइनस, दोनों इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इस कंडीशन में रिजल्टेंट क्या बनेगा? r is equal to a plus minus b, a is equal to a minus b, r is equal to 0। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट से क्या बन जाएगा हमारे पास? r is equal to 0। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं 6 नंबर रीजन पे। Under what circumstances would a vector have a component that are equal in magnitude? कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल कब होगा? जब व्हेन एंगल बिटवीन द कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट की एंगल क्या होगी? 45। इस कंडीशन में जो कंपोनेंट की वैल्यू होगी वही रिजल्टेंट की वैल्यू होगी। ये आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ax is equal to a cos theta, ay is equal to a sin theta, 45 वैल्यू लगाएंगे, फिर ax और ay की रिजल्टेंट निकालेंगे। फिर रिजल्टेंट निकालने का तरीका है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, तो इससे जो रिजल्टेंट मिलेगा वो इनके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। लेकिन कंडीशन स्टूडेंट्स क्या है कि वैल्यू रखनी है 45। Is it possible to add a vector quantity to a scalar quantity? क्या ये पॉसिबल है? Is it possible to add a vector quantity to a scalar quantity? Students, क्या ये पॉसिबल है? Not possible to add a vector quantity as per rules of algebra। आप ऐड नहीं कर सकते स्केलर्स को। सपोज 10 किलोग्राम प्लस 5 न्यूटन पॉसिबल है स्टूडेंट्स? नो, क्योंकि दो सेम क्वांटिटी ऐड हो सकती है, दो डिफरेंट स्केलर भी ऐड नहीं हो सकते। दो सेम वेक्टर स्केलर ऐड हो सकते हैं, लेकिन एक स्केलर एक वेक्टर ऐड होना पॉसिबल ही नहीं है। अगर करेंगे तो क्या यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन किलोग्राम। ये कोई कंडीशन ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, स्केलर को आप वेक्टर को स्केलर के साथ ऐड नहीं कर सकते, अलजेब्रा के रूल के खिलाफ है ये। अगर ऐड करना हो तो दो सेम दोनों मास को हम कर सकते हैं, 10 kg प्लस 10 kg, ये हो सकता है। लेकिन 10 kg प्लस 5 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी ऐड नहीं हो सकते। ये तो दोनों स्केलर है, तो दो स्केलर भी ऐड नहीं हो सकते। स्केलर के साथ वेक्टर का ऐड होना तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, हम 8 नंबर रीजन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे 8 नंबर रीजन। कैन यू ऐड 0 टू नल वेक्टर? क्या आप 0 को ऐड कर सकते हैं नल वेक्टर के साथ? तो स्टूडेंट्स, नो, वी कैन नॉट ऐड 0 टू अ नल वेक्टर। हम 0 को नल वेक्टर से ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 0 खुद ही स्केलर है, मैग्नीट्यूड है ना,
तो 0 खुद ही स्केलर है, तो स्केलर वेक्टर के साथ ऐड नहीं हो सकते, तो इनका रिजल्टेंट ये बनेगा 0। r is equal to a plus 0, r is equal to 0 plus 0, r is equal to 0. What is the direction of a null vectors? The direction of a null vectors is arbitrary direction होती है स्टूडेंट। ये देखें a b, इसकी डायरेक्शन कहाँ है नहीं पता, लेकिन है तो सही ना, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, d वेक्टर। स्टूडेंट देखिए इनकी भी डायरेक्शन रिजल्टेंट की है, लेकिन कहाँ है वी डोंट नो, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर? द डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। इज इट पॉसिबल दैट द सम ऑफ अ टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? कैसे स्टूडेंट्स? जैसे हम कहते हैं कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू a प्लस a इज इक्वल टू b, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम। अगर इसका 4 है, इसका 4 है, तो इसका भी 4 होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स क्या ये पॉसिबल है? यस इट इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कोसाइन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कोसाइन। स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कोसाइन के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कैसे कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो किस एंगल पे स्टूडेंट्स ये इक्वल होंगे? अब देखते हैं r किसके बराबर है, ये तीनों a के बराबर हैं, तो r की जगह भी मैं a यूज कर रहा हूं। a की जगह तो ऑलरेडी a है, b की जगह भी a आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 2a, ये भी a बनेगा cos थीटा। तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा? a इज इक्वल टू a स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या बनेगा? 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। स्टूडेंट्स रेडिकल खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या बनेगा? a स्क्वायर और इस साइड 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, ये इधर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर cos थीटा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए इसमें बचेगा माइनस, स्टूडेंट्स बचेगा माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर cos थीटा। तो स्टूडेंट्स अब देखिए इस पॉइंट को, यहाँ पे ये a स्क्वायर इधर आएगा तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा? मैं ये इरेज कर दूं स्टूडेंट्स, मैं ये साइड में इरेज कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से रिपीट प्लीज सही से, शॉर्ट में ना रहे हमारा। तो स्टूडेंट्स क्या बचा? माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos थीटा, ये कैंसिल हो गया, अब 2 नीचे आया तो माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू cos थीटा। स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल टू cos इस साइड आएगा तो इनवर्स 1 अपॉन 0 माइनस 0.5 और इसमें वैल्यू बनेगी 120 डिग्री। तो स्टूडेंट्स किस एंगल पे ये तीनों इक्वल होंगे? व्हेन एंगल इज 120 डिग्री, व्हेन एंगल इज 120 डिग्री द वेक्टर्स एंड रिजल्टेंट will be equal। स्टूडेंट्स क्या बनेंगे? इक्वल बनेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर हमारा, जिसमें हमने रीजंस, स्केलर वेक्टर्स के रीजंस को डिस्कस किया और हमने देखा कि किस कंडीशन में। और स्टूडेंट्स कुछ रीजंस ऐसे आते हैं जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, वो प्रॉपर्टीज वाले लेक्चर, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी, वो उसमें लेक्चर आप देख लें, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्यूरी है तो कमेंट करके पूछें, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मैं कोई फीस नहीं लेता आपसे, जस्ट सब्सक्रिप्शन ही चाहता